Assalamu alaikum. Chapter है pair of linear equations in two variables, class 10th, exercise 3.2, question number 7. Draw the graph of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. तो यहाँ पर दो equations given है, दोनों linear equation in two variables. तो ये pair बन जाएगी. तो यहाँ पर हमें determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis. तो यहाँ पर है हमें coordinates बताने हैं of the vertices of the triangle, उस triangle के vertices बताने हैं जो बनेगा formed by these lines and the x-axis. जो triangle बनेगा इन दो लाइन्स जो यहाँ पर इसका भी जो हम ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. तो यहाँ ये इक्वेशन है इसकी जो ग्राफ लाइन होगी वो भी स्ट्रेट बन जाएगी. तो इन दो ग्राफ लाइन्स के दरमियान और एक्स एक्स के दरमियान जो ट्रायंगल बनेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कहेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो अगर ग्राफ ऐसे बनेगा, फॉर एग्जांपल ये इसकी लाइन है तो ये फॉर एग्जांपल इसकी लाइन है दूसरे की, तो ये जो ट्रायंगल बन गया बीच में दिस एंड दिस, तो ये ट्रायंगल जो है ये इन दो लाइन्स और एक्स एक्स के एक्स से बना है. तो हमें एंड शेड ट्रायंगुलर ओरिजिन, फिर इसको जो ट्रायंगल बनेगा इसको हमें शेड करना है ऐसे. तो पहले हम दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे. तो फर्स्ट वही तो हम लेते हैं पहले यहां पर जो इक्वेशन है जो गिवन लीनियर इक्वेशन. तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0. तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे. तो पहले हम इसके तीन वैल्यूज निकालेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया है. तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर है x और y, हम यहाँ पर x को ऐसे रखेंगे इज इक्वल टू 0 ऐसे रहेगा, माइनस वाई ट्रांसफर हो जाएगा प्लस वाई और ये प्लस 1 यहाँ पर जाएगा माइनस 1. सो x इज इक्वल टू 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा y माइनस 1. ये फर्स्ट है. अब हम y का वैल्यू हम y का वैल्यू देंगे तो x का वैल्यू निकलेगा. तो पुट यहाँ पर हम y इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू 0 1 माइनस हम कुछ भी तो 1 देंगे. पुट y इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट. तो फर्स्ट में हम y के बदले 1 देंगे तो x इज इक्वल टू y के बदले 1 है 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. नाउ पुट y इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट. अब हम फर्स्ट जो है इसमें y के बदले 2 देंगे. सो x इज इक्वल टू y माइनस 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1. तो तीसरा वैल्यू देंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट. अब हम y के बदले 3 देंगे यहाँ पर. सो x इज इक्वल टू y माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर हमने इसके तीन वैल्यूज दिए हैं. तो अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं. तो ये पहली वाली थी, तो अब हम लेंगे दूसरी इक्वेशन. तो दूसरी है यहां पर, दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो हम तो पहले सॉल्व करेंगे. तो हम यहां पर लिखेंगे 3x या हम ये जो टर्म 3x है इसको ट्रांसपोज करेंगे या 2y को ट्रांसपोज करेंगे. तो यहां पर हम पहले 3x को ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 0 ऐसे आएगा, ये प्लस 2y यहाँ पर जाएगा माइनस 2y और माइनस 12 यहाँ पर जाएगा प्लस 12. सो 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 2y, 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा माइनस 2y ऐसे रहेगा, माइनस 2y प्लस 12. लेकिन यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है. सो x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 12. ये यहाँ पर 3 मल्टीपल है तो इस साइड में ये जाएगा डिवाइड. तो ये हमारी सेकंड है. लेकिन यहाँ पर हम जब हम वैल्यू देंगे तो कोशिश करें कि ये इंटीजर में आए. तो पहले हम y के बदले 0 देंगे. पुट y इज इक्वल टू 0 इन सेकंड. सो x इज इक्वल टू y के बदले 0, सो माइनस 2y माइनस 2 इंटू 0 प्लस 12 दैट अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू. सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0, तो 0 is neither positive nor negative, plus 12 upon 3. So 0 plus 12 that is 12 upon 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 upon 1 तो 4 निकला है यहाँ पर. तो अब अगर हम यहाँ पर 1 देंगे तो
जब 1 देंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, अगर 2 देंगे तो डेसिमल आएगा, अगर 3 देंगे तो यहाँ पर 3 हम वैल्यू देंगे, 2 3 आर 6, -6 प्लस 12, वो प्लस 6 बनेगा, प्लस 6/3 दैट इज 2। तो हम 3 यहाँ पर देंगे, 2 भी दे सकते हैं, तो 2 अगर देंगे या 1 देंगे तो उसमें ये डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे y के बदले 3, सो पुट y इज इक्वल टू 3, पुट y इज इक्वल टू 3 इन सेकंड। यहां पर हम y के बदले 3 देंगे, तो सेकंड है x इज इक्वल टू -2y, यानी 2 इंटू y के बदले 3, फिर आगे है +12 अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू -2 इंटू 3, 2 3 आर 6, बट माइनस इंटू प्लस इट इज माइनस, फिर आगे है +12 अपॉन 3। -6 + 12, यहां पर एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होगा 12 - 6 दैट इज 6, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दोनों में 12 बड़ा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा अपॉन 3। सो 3 1 जार 3, 3 2 जार 2 अपॉन 1 दैट इज 2। अब तीसरा वैल्यू देखते हैं क्या देंगे, पुट y इज इक्वल टू, तो कौन सा वैल्यू देंगे, अगर 5 देंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा x का वैल्यू, अगर 6 देंगे तो ये डेसिमल में नहीं आएगा, तो 6 देंगे, पुट y इज इक्वल टू 6 इन सेकंड। तो यहां पर हम x इज इक्वल टू -2y, -2 इंटू y, y के बदले 6 प्लस 12 अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू 2 6 12, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर आगे है +12 अपॉन 3, -12 + 12 दैट इज 0 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गए इसके भी 3 वैल्यू और इसके भी 3 वैल्यू। अब हम दोनों का यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम इनके वैल्यूज लिखेंगे। तो यहां पर हम बनाएंगे, पहले यहां पर है एक बॉक्स बनेगा, यहां पर x और y, तो 3 वैल्यूज हैं। तो पहला हमने दिया था y के बदले 1, वो नीचे आएगा y 1, तो x निकला है 0। फिर यहां पर y के बदले 2 हमने दिया था, तो यहां पर x के बदले 1 निकला है, x का वैल्यू 1 निकला है। तो यहां पर हमने y का वैल्यू 3 दिया था, और यहां पर जो x का वैल्यू 2 निकला है, तो इसको रखेंगे a, b और c। तो ये हो गया टेबल फर्स्ट। तो अब हम यहां पर ड्रॉ करेंगे टेबल सेकंड, ऐसे x और y। तो यहां पर दूसरी इक्वेशन लेते हैं, तो यहां पर हमने पुट y किया है 0, तो y 0 यहां पर, तो x का वैल्यू निकला है 4। अब यहां पर y के बदले हमने 3 दिया है, तो x का वैल्यू निकला है 2, और यहां पर 6 है y के बदले, और x का वैल्यू 0। तो ये है ABC D पॉइंट, फिर E और F। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे एक ग्राफ पेपर पर। तो यहां पर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे एक ग्राफ पेपर पर। तो पॉइंट है ABC, प्लॉट द पॉइंट्स A 01, B 12 और C के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 ऑन अ ग्राफ पेपर, ज्वाइन देम विद अ रूलर, उनको ज्वाइन करेंगे रूलर से, स्केल से। वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी विच रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर लेते हैं टेबल सेकंड, तो ऑल्सो प्लॉट द पॉइंट्स D 40, E इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3 और F, तो F के हैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 0, 6 ऑन द सेम ग्राफ। तो यहाँ पर हमें ये सभी पॉइंट्स एक ही ग्राफ पर प्लॉट करने हैं। फिर उनको ज्वाइन करेंगे रूलर से, ज्वाइन देम विद अ रूलर, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हिच रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। जब ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट D, E और F को, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगी जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो पहले यहाँ पर लेंगे, ये x एक्सिस है, दिस इज x डैश, एंड दिस इज y डैश। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो बड़े नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 तो छोटे हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, तो 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये है -1 -2। तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर है 3 4 5 6 7 so on। तो यहाँ पर -1 -2 एंड so on। तो यहाँ पर आप स्केल में लेंगे हम यहाँ पर 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट छोटे हैं तो वी टेक 10 स्मॉल डिविजन्स, इट इज इक्वल टू 1 यूनिट बोथ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वो आपको यहाँ पर स्केल में लिखना है ऊपर। तो आप स्केल में यहाँ पर लिखेंगे, स्केल यहाँ पर खुद लिखना है आपको, 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 1 यूनिट बोथ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर 0,1। तो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 0 है, (1), तो पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे 0,1। तो यहाँ पर ये बनेगा 0,1। तो दूसरा पॉइंट है 1,2। दिस इज 1 2, तो ऊपर जाएंगे 2 यूनिट्स, तो यहाँ पर आएगा 1 2 1 2। तो ये पॉइंट बी है। फिर पॉइंट सी है 2,3। दिस इज 2,3। तो यहाँ पर लाइन होगी ग्राफ पर, तो ऊपर जाएंगे 3 यूनिट्स, तो यहाँ पर आएगा ये है 2,3 2,3। तो ये है पॉइंट सी। तो इनको हम ज्वाइन करेंगे स्केल से, तो ये बनेगी एक स्ट्रेट लाइन जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, x माइनस वाई प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। अब हम प्लॉट करते हैं पॉइंट डी को, वो है 4,0। 4 यहाँ पर है 4,0, दैट मीन्स यहीं पर आएगा 4,0। ये है पॉइंट डी। फिर पॉइंट ई 2,3 2,3। तो यही पॉइंट बनेगा, एक ही पॉइंट, इसमें भी है 2,3, यहाँ पर भी है 2,3, तो यहीं पर बनेगा 2,3, लेकिन यहाँ पर पॉइंट का नाम है ई, यानी ये एक ही जगह पर पॉइंट बनेगा, दोनों सी और ई तो एक ही जगह बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी है 2,3 और यहाँ पर भी। फिर 0,6, पहले 0, ये 0 है ओरिजिन में, (6), तो ऊपर जाएंगे 6 यूनिट्स, तो यहाँ पर आएगा 0,6, ये है एफ। तो ये 3 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे स्केल से, तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इक्वेशन है यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमें देखना है, जो हमने 2 ग्राफ लाइन्स बनाई हैं, तो ये x एक्स को कहां पर टच कर रही है, क्योंकि यहां पर हमें बताया गया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स, जो ये 2 लाइन्स ग्राफ लाइन्स है, इन 2 लाइन्स और एंड द एक्स एक्सिस, एक तो ये 2 लाइन्स है और है एक्स एक्सिस, इनके बीच एक ट्रायंगल बनेगा। तो हमें उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताए हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। तो पहले देखेंगे ये जो 2 ग्राफ लाइन्स हैं और एक्स एक्स है, तो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर ट्रायंगल है, ये देखिए आप यहाँ पर, दिस इज द ट्रायंगल ये। तो हम यहाँ पर कुछ नाम रखते हैं, यहाँ पर हम नाम रखेंगे, इस पॉइंट का नाम रखेंगे लेट पी, यहाँ पर पी रखेंगे। तो ये ऑलरेडी सी है और ये ऑलरेडी डी है, तो हम ये ई भी ले सकते हैं या सी भी, क्योंकि सी और ई एक ही पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई नाम नहीं, तो यहाँ पर पी रखा है, तो ये पी है, तो ये 0,1 ये यहाँ पर ए है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि ग्राफ लाइन जो है ये एक्स एक्स को कहां पर टच कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है यहाँ पर, तो इसका नाम हम पी रखेंगे। तो यहाँ पर टच कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑलरेडी डी है, तो ऊपर यहाँ पर टच करें तो यहाँ पर ऑलरेडी सी और ई है, तो ट्रायंगल बनेगा पी सी डी और पीईडी। तो इस ट्रायंगल को पहले हमें डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। जो ये ट्रायंगल बनता है, हमें जो इसमें जो वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बोलने हैं। तो इनमें से जो वर्टेक्स है, पहला है पी, फिर है ई या सी, फिर है डी। तो यहां पर हम लेंगे द ट्रायंगल formed between the triangle formed between the triangle formed between the lines and the x axis, between the lines means these 2 lines, graph lines,
the triangle formed between the lines and the x-axis is, इस triangle का नाम है PCD और PED is triangle PCD. Triangle PCD. अब हमें इस triangle PCD के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. तो यहां पर है 3 वर्टिसेस, एक तो P है, फिर C है और D है. तो अब यहां पर लिखेंगे the coordinates of the triangle PCD are. तो अब नीचे लिखेंगे जो यहाँ पर वर्टिक्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं यहाँ पर, इनके कोऑर्डिनेट्स. तो पहले P लेते हैं. तो P है यहाँ पर, ये P है. तो इसके हैं कोऑर्डिनेट्स, ये -1 पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर है -1 कामा, क्योंकि लाइन पर है, सो -1 कामा 0, -1 कामा 0. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं. तो फिर यहाँ पर लेते हैं C. तो C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं C, तो यहाँ पर अर्ली है इट इज 2 कामा 3 और यहाँ पर है D. तो D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पर है 4, ये गिवन है 4 कामा 0. तो D के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 कामा 0. तो यहाँ पर हमने देखा, पहले P लिया, तो P यहाँ पर है इट इज -1, तो ये लाइन पर है दैट इज -1 कामा 0. फिर C और E है वो है 2 कामा 3 गिवन है. तो D के जो है कोऑर्डिनेट्स वो है 4 कामा 0. और हमें फिर यहाँ पर जो ट्रायंगल बनता है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, हमें ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है. ट्रायंगुलर रीजन मीन्स यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रा करूंगा, दिस इज कॉल्ड, जो ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल है यहाँ पर जो फिगर है, इसके अंदर जो रीजन है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. और जो ये बाहर वाला है, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. सो दिस इज कॉल्ड इंटीरियर. जो ये 3 लाइन्स हैं, इनके अंदर जो ये स्पेस है, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. अगर हम ये इंटीरियर और ये लाइन्स लेंगे, तीनों लाइन्स, सो ये 3 लाइन्स लेंगे और इनका जो अगर लेंगे इंटीरियर, तो दैट इज कॉल्ड इंटीरियर, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर region. So that means the interior of the triangle and the triangle itself. The interior of the triangle and the triangle itself, it is called triangular region. तो यहाँ पर हमें इसको शेड करना है, ट्रायंगल ऐसे. तो ऐसे हमें इसको शेड भी करना है. और इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं 3, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. तो हमने यहाँ पर लिखा है कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पर हमने शेड भी किया है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7.